अनुरोध है सर, शिक्षण के पूर्व से शुरू करते हुए और शिक्षण के दौरान और शिक्षण के पश्चात ये सभी ग्रुपों का आपने लगभग सुना है और अंतिम में हमारा अवसर आया है तो हम आपसे बिल्कुल अपेक्षा रखेंगे कि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन बातों को सुने। समूह क्रमांक 2 धार धुआंधार, ये हमारे समूह का जो शीर्षक हमने रखा है और विषय है कक्षा शिक्षण के बाद। तो कार्य अभ्यास पुस्तिका में कार्य करवाना। आपने देखा होगा कि जितना पूर्व की तैयारी थी वो भी हमारी बहुत अच्छी रही। शिक्षक संदर्शिका से शुरू होकर के शिक्षण के दौरान और सभी कार्य हमने बहुत अच्छे से किए। तो अब हमारा अंत में यही है कि हम अभ्यास पुस्तिका को भी देखें कि उस पर बच्चे काम करें। दूसरा हमारा ये है कि कार्य के दौरान अवलोकन भी करते जाएं। यदि वो अभ्यास पुस्तिका भर रहे हैं तो हम देखें कि क्या वो त्रुटि कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यह भी हमारे उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद शिक्षण कार्य के विषय पर बच्चों से प्रश्न पूछना, जिसको हमने रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाया है, सिखाया है, उसके बारे में छोटे छोटे प्रश्न भी हम पूछें ताकि वो उस विषय से जुड़े रहे। अभ्यास कार्य की जांच व टिप भी देना। यदि उन्होंने कार्य ठीक किया है तो उनकी प्रशंसा करना, यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो उन्हें समझाना। उसके पश्चात उपचारात्मक शिक्षण और गृह कार्य, यदि हमने उनके सुधार कर दिए हैं तो कल के लिए भी उन्हें कार्य देना कि जैसा हमने आज किया है वैसा हम कल भी करेंगे, आप उसकी तैयारी करके आए। अब इसमें महत्व क्या है सभी कार्यों का? तो महत्व है कि रुचिपूर्ण शिक्षण और लक्ष्य प्राप्ति करना। क्योंकि यदि हम इन कार्यों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से वे अपने आप को बड़ा समझेंगे कि हर काम में सर जो है हमको लेकर चलते हैं, तो उनमें रुचि जागृत होगी और हमारी जो लक्ष्य पूर्ति है वो भी होती जाएगी। फिर रचनात्मक कार्य में रुचि जागृत, वो भी वही है कि हमारे जो रचनात्मक क्रम से कार्य चल रहे हैं उसमें रुचि जागृत होगी। और लेखन सुधार व बच्चों की भागीदारी, बार बार वो अभ्यास कार्य करते रहेंगे तो उनके जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके पश्चात समस्या का समाधान, जो एक वर्तमान में एफएलएम को लेकर के बहुत बड़ी समस्या विकसित हो रही है, उसका समाधान भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये कुछ हमने तत्काल में कुछ बिंदु रखे हैं, आपने सबने ध्यान से सुना। धार धुआंधार का मतलब समझे क्या है? नहीं समझ। धार यानी कि जिला, तो धुआंधार यानी हमारा अशोकनगर जिला। धार का मतलब धार जिला, धुआंधार का मतलब अशोकनगर जिला। यहाँ जैसे धुआंधार ही धुआंधार है। जैसे मैं हूँ 35 साल भोगी पढ़ा, धुआंधार नहीं क्या 35 साल। हाँ, और सीए से मैं रह चुका, एचएम में रह चुका, बीआर तो अभी हूँ। मैं कोई आपके और हाँ मुख्य बात ये है, देखिए मुख्य बात ये है, अपन ने वो ही पढ़ा अच्छा शिक्षण सेतु और दौरान बाद सब पढ़ा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जे पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। जे पॉइंट अभ्यास कार्य की जांच बढ़ती है। क्यों है अभ्यास कार्य की जांच बढ़ती है? क्योंकि अपन ने जितनी भी मेहनत की है उसकी जांच यदि अपन ने सही कर ली तो सही है, जांच नहीं जब तो अपन ने पता पढ़ पाया कि अपन ने जो पढ़ाया सही जांच, नहीं तो अपन ने क्या होगा हाँ हो गया, अरे चेक करने वाले यार ऐसा नहीं। जांच में यदि जो कुछ गलती है उस पर गोला का निशान लगा और बच्चों को समझाएं कि हाँ देखो इस प्रकार नहीं इस प्रकार जैसे 6 और 9 सर एग्जांपल मत दीजिए, सटीक टाइम नहीं हमारे पास, बात को यही समाप्त कर दीजिए।